अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रफ़त समीउल्लाह। आप जान चुके होंगे मुझे। आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 सेट्स के मुतालिक बयान कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको 1.1 की थोड़ी बहुत सवाल आपको इम्पोर्टेंट करा दिए थे। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट शुरू हो रहा है वो रहा है ऑपरेशन ऑन टू सेट, यानी हमें दो सेट्स के दरमियान जो है ऑपरेशन करना है। ये कई वे से या कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कम्बिनेशन जो होती हैं कई तरीक़ों से हो सकती हैं। नंबर 1 कहलाती है यूनियन, नंबर 2 कहलाता है इंटरसेक्शन, ठीक है, और तीसरा कहलाता है डिफरेंस इन टू सेट्स, और तीसरा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। 5वें नंबर पे यूनिवर्सल सेट भी है। अभी मैं सिर्फ आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो चुनाचे आप ये समझ लें यूनियन कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ यूनियन। इसकी मैं वजाहत एक्सप्लेन इस तरह कर सकता हूँ कि अगर आपको 2 सेट दे दिए जाएँ, ए और बी सेट दे दिए जाएँ, उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स की तादाद है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इन ए और बी सेट को यूनियन करें, तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप ए और बी के जो दोनों के एलिमेंट्स हैं उन दोनों को तरतीब के साथ मिलाकर लिख दें। लेकिन एक बात याद रहे कि कोई भी मेंबर्स दोबारा नहीं आना चाहिए। फिर मैं एक मरतबा बता दूं, यूनियन का मतलब क्या है। अगर आपको 2 सेट ए और बी दे दिए जाएं, ठीक है, और आपको ये कहा जाए कि आप इनको यूनियन करें, तो यूनियन का मतलब तो मुत्तहद करना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ए और बी के दोनों के जो मेंबर्स होंगे उनको तरतीब के साथ लिख देंगे, भले वो अल्फ़ाबेट में हो चाहे वो नंबर में हो। ठीक है, आप उनको तरतीब के साथ लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि कोई मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 दूसरा कम्बिनेशन का जो तरीका है वो है इंटरसेक्शन। माफ़ कीजिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको 2 सेट ए और बी दे दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि इनको इंटरसेक्शन करें, तो आपका उसका तरीक़ाकार या प्रोसेस ये होगा कि आप ए और बी में दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन हो यानी मुश्तरक हो उनको आप राइट कर दें बस सिर्फ। ठीक है, फिर मैं एक मरतबा आपको बताता हूँ। तो यूनियन के बाद इंटरसेक्शन कम्बिनेशन का दूसरा तरीका, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, ए और बी के जो मेंबर्स होते हैं उन दोनों के दरमियान जो भी कॉमन होता है वो हम उतार लेते हैं। अब मैं 1-2 मिसालें आप इन दोनों के मुतालिक देता हूँ, फिर बाद में डिफरेंस इन सेट्स की तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पर A इज़ इक्वल टू A B C और B इज़ इक्वल टू A E F G। हमें करना है इन दोनों को यूनियन। ठीक है, तो यूनियन के लिए हम क्या, मैंने भी आपको बता रखा है कि ए और बी को यूनियन करने का मतलब ये होता है कि हम इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं इनको तरतीब के साथ लिख दें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बीच में आप यूनियन डाल देंगे और इन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो लिख लेंगे। ए ई एफ जी इज इक्वल टू, एक सेट बना लेंगे आप। ए बी सी बिल्कुल तरतीब से हैं, इसलिए आप पहले ये उतार लें ए बी सी, और उसके बाद ए उतार चुके हैं, रिपीट नहीं करना है कोई से भी, तो यहाँ से ए छोड़ देंगे, उसके बाद ई उतारेंगे, फिर एफ उतारेंगे, फिर जी उतार लेंगे। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपकी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब मैंने फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको एक सेट ए बी सी दे रखा है, दूसरा ए ई एफ जी दे रखा है, तो आपने दोनों को यूनियन करना है। तो आपको दोनों को यूनियन करने का मतलब ये होगा कि आप इन दोनों के जो मेंबर्स हैं इनको तरतीब के साथ उतार लेंगे, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना बस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है इंटरसेक्शन। अगर हमें ए इंटरसेक्शन मालूम करना हो, ए इंटरसेक्शन बी, 2 सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि आप 2 ब्रैकेट बना लें, फिर डेटा हमारा वही रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, एक मेंबर्स हैं ए बी सी और बी के हैं ए ई एफ जी। अब
मैंने भी आपको बता रखा था कि इंटरसेक्शन में क्या करना पड़ता है, दो सेट आपको गिवन है तो इन दोनों सेटों के दरमियान जो भी कॉमन नजर आए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वो आप उतार लें सिर्फ, ठीक है। तो बराबर का निशान डाल के आप ए दोनों में है उतार लेंगे, बी है दोनों में नहीं है, सी है दोनों में नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये आंसर आ गया। आप समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फिर मैं एक मरतबा बता दूं, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कॉमन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, दो सेट आपको गिवन है तो उसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनको आपने कॉमन निकाल के आंसर ब्रैकेट्स में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो आंसर कहलाएगा आपका। ठीक, समझ में आ गई। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ नंबर्स की। लेट ए बराबर 1 2 5 6 या 7 ले लें आप, 2 4 9 11, या आपको दो सेट दे दिए गए, 1 2 5 7 ए के मेंबर्स है और बी के जो है 2 4 9 11 है, ठीक है। अब हमें यूनियन करना है इन दोनों का, तो ए यूनियन बी बराबर दो ब्रैकेट बनाए आप, बीच में डाल दें यूनियन का निशान, यूनियन को यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक। तो जहाँ से 1 2 5 7 इसमें लिख लें और 2 4 9 11 इसमें लिख लें। अब दोनों को यूनियन करना है हमने, तो चुनाचे ब्रैकेट डाल के 1 के बाद 2 ही आता है, उतार लें आप। 2 के बाद इधर देखें नहीं है कुछ भी, 2 दोबारा रिपीट नहीं कर सकते आप। अब 2 के बाद देखें 5 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, पहले 4 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 4, 4 के बाद 5 क्या उतार लेंगे, 5 के बाद देखें 6 नहीं है, 7 इसका उतार लेंगे, 7 के बाद 9 का नंबर आ रहा है, 9 के बाद 11 का नंबर आ रहा है, ये लीजिए इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों की, यानी 1 2 5 7 2 4 9 11 था ना, तो हमें तरतीब से लिखना और रिपीट नहीं करना है किसी को भी। तो वहाँ से 1 हमने पहले उतारा, 2 के बाद ही कंसेक्यूटिव नंबर है ये, वैसे ही उतार लेंगे हम। अब उसके बाद हमने उसमें देखा 4 था, इसमें 5 है, तो पहले 4 उतारेंगे, बाद में 5 उतारेंगे, फिर उसमें 9 था, इसमें 7 था, पहले 7 उतार के 9 उसका उतारेंगे और 11 उतार के उसका आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट डाल दें आप, बीच में डाल दें इंटरसेक्शन का निशान, 1 2 5 7 1 2 5 7, ठीक। और 2 4 9 11 2 4 9 11। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। तो बच्चों आप ये देखें कि इनके अंदर 1 2 5 है, इसमें 2 4 9 है। अब आप खुद ही देख लेंगे कि इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या है। इसके अंदर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो चुनाचे पहले तो हम 2 लिख लेंगे। अब आप और देखें 5 इसमें है नहीं है, 1 है नहीं है, लो जी ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब भी समझ में आ गया आपको आपकी, और यूनियन का भी आ गया, समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा किसी और लेक्चर में आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे होगा 2 पॉइंट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन के मैंने मायने बता दिए कि दो सेट अगर आपको दिए गए हों तो दोनों के जो मेंबर्स हों उनको मिला के लिखना है और तरतीब के साथ, और किसी मेंबर को रिपीट नहीं करना है। दूसरी बात इंटरसेक्शन का भी मैंने बता दिया कि इंटरसेक्शन में अगर आपको 2 सेट गिवन किए गए हो तो उनमें से जो कॉमन हो उनको आप आंसर में लिखेंगे सिर्फ, ठीक। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ, डिफरेंस इन 2 सेट्स। डिफरेंस इन 2 सेट, ले जी, डिफरेंस इन 2 सेट के लिए क्या, उसको हम अलामती तौर पर डिफरेंस इन 2 सेट को a माइनस बी कहते हैं। फर्स्ट क्या हमें a में से b निकालना है, या b माइनस ए भी मालूम कर सकते हैं हम, b में a माइनस सी भी अगर गिवन है आपके पास सेट्स तो a माइनस सी माइनस डी वगैरह वगैरह सब मालूम कर सकते हैं हम। तो डिफरेंस इन 2 सेट का तरीक़ाकार क्या होगा, डिफरेंस इन 2 सेट का तरीक़ाकार ये होता है कि a और b आपको गिवन है यहाँ, ठीक है। a और b के अंदर आप ये देखें कि इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन हमको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 है ना, देख लें, और तो कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है हमें इसके अंदर। तो a माइनस बी का तरीका ये होता है कि जो पहले सेट लिखा हो a, ठीक है, इसमें देखें b लिखा हुआ है, याद रखिएगा बात के लिए,
ठीक है, इसमें ए लिखा है तो हम क्या करेंगे, ए और बी के जो मेंबर्स कॉमन होंगे ना उनको हम पहले वाले सेट यानी ए से माइनस कर देंगे और जो ए में बचेगा ना बाकी वो ही लिखना है हमने बस। ठीक है, तो तरीक़ेकार क्या होगा, ए माइनस बी बराबर है, हम 2 ब्रैकेट बना लेंगे, बीच में माइनस का निशान डाल देंगे, 1 2 5 7 2 4 9 11 हमने दोनों ब्रैकेट्स लिख लिए। अब ए में से भी निकालना है तो बेटा सब बच्चे देखें कि इन दोनों में ब्रैकेट्स के अंदर हमें 2 का फिगर कॉमन लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें निशान डाल देते हैं, ये कॉमन लग रहा है हमको। अब जो ए में, क्योंकि पहले ए मौजूद है हमारे पास, इसलिए बराबर का निशान डाल के जो ए में रिमेनिंग होगा ना वो लिखना है हमने, 1 5 7, ये आंसर है इसका। ठीक है, यानी ए माइनस बी में मैंने क्या करना है, जो पहले सेट होना हमारा, जो पहले सेट हो उसके अंदर जो रिमेनिंग मेंबर्स बचेंगे वो लिखने हैं हमने। उन दोनों में जो सेट ए और बी में जो कॉमन होगा उसको पहले सेट में से माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा रिमेनिंग वो लिखना है हमने। अब इसके लिए बी माइनस ए देखते हैं। अब बी माइनस ए में क्या बचता है भाई हमारे पास, तो आप ब्रैकेट बना लें बीच में। अब पहले बी के अकान लिखने हैं आपने, 2 4 9 11 2 4 9 11 और फिर 1 2 5 7 1 2 5 7 बराबर का निशान डालें। अब मैंने फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने के पहले, अब आगे आपके सामने बी, तो बी के अंदर जो रिमेनिंग मेंबर होंगे वो लिखने हमने। दोनों में 2 का फिगर कॉमन है, निकाल देंगे, 4 9 11 बच गया, 4 9 11, ये कहलाएगा बी माइनस ए। ये कहलाता है डिफरेंस इन 2 सेट्स, ये कॉम्बिनेशन डिफरेंस कहलाती है। समझ में आ गया आप लोगों की। तो मैंने तीसरा पॉइंट भी आपको बता दिया, पहला मैंने यूनियन बताया, दूसरा इंटरसेक्शन बताया और तीसरा डिफरेंस इन 2 सेट भी बता दिया। चौथा नंबर पे है सिमेट्रिकल डिफरेंस, जिसको आमतौर पर डेल से जाहिर करते हैं। सिमेट्रिक ठीक है, 2 सेटों के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस ये कैसे होता है तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिक्र नहीं करें, आप भी अपने जहन को बिल्कुल बेदार रखें, फिक्र नहीं करें। आपने फाइंड करना है ए डेल बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल से जाहिर कर देते हैं, बस समझिए। ठीक है, सिमेट्रिक है ये, तो शायद ए डेल बी मालूम करना है। अब उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू बी एफ जी। ये ले, सेट ए के मेंबर जो हैं ए बी सी हैं, बी के जो मेंबर्स हैं वो बी एफ जी है। अब हमें इनमें सिमेट्रिक मालूम करना है, तो सिमेट्रिक मालूम करने का तरीका ये होता है कि हम पहले लिखेंगे ए डेल बी बराबर है, 2 ब्रैकेट बना लेंगे, बीच में सिमेट्रिक का निशान डालेंगे और ये दूसरा ब्रैकेट आ गया आपके पास, ए बी सी। ठीक, बी एफ जी, दोनों के मैंने मेंबर्स उतार लिए। अब आप एक बात गौर से देखिए इधर, इन दोनों में बताया कौन सा एक जैसा है, इन दोनों में हमको बी नजर आ रहा है एक जैसा, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, बी है ना दोनों के अंदर, लो जी बी के ऊपर आप क्रॉस डालें। ठीक है, बराबर का निशान डाल के आप पहले लिखें ए, फिर लिखें सी, फिर कॉमा डाल के लिखें एफ, फिर कॉमा डाल के लिख दें जी। ये कहलाता है ए डेल बी। दरअसल अभी हमने पीछे ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको कराया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी थी कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन हो उसको ए में से निकाल के ए के अकाउंट को तो या मेंबर्स को लिख दें आप। इसी तरह बी माइनस ए में आपको मैंने ये बताया था कि क्योंकि पहला सेट बी था तो बी और ए के दरमियान जो भी कॉमन एलिमेंट्स था उसको मैंने खारिज करके बी के अंदर जो लिखा। अब ये तीसरा जो आया ना ए डेल बी, इसके अंदर हमने क्या करना है, दोनों में जो कॉमन होगा
कट कर देंगे और पहले लिखेंगे पहले के मेंबर्स और दूसरे के भी मेंबर मिला देंगे, इन दोनों को यूनियन कर देंगे। समझ में आ गया आप लोगों की? डेल बी का मतलब क्या होता है? ए डेल बी का मतलब ये होता है कि दोनों जो आपको गिवन सेट है उनमें जो कॉमन हो उनको आप खारिज कर दें, ठीक है, लेस कर दें। जो बचेगा पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में उन दोनों को उतारना है। ये डिफरेंस हो गया पहले वाले दूसरे सवालों से हमारा, ठीक है। समझ में आ गया आपकी? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक मिसाल मैं और दे देता हूँ इसकी सवाल की आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस, नाम याद रखिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ले जी, फर्ज किया ए बराबर है 1, 5, 10, 11, ठीक, और b इज इक्वल टू 2, 9, 10, 11, 15, 16। ले जितना मैंने बड़ा सा फिगर आपको बता दिया इसके अंदर। अब हमें इसका ए डेल बी मालूम करना है। ए डेल बी सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है हमने, तो हम क्या करेंगे कि दो ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में डाल देंगे डेल का निशान। 1, 5, 10, 1, 5, 10, 11, और दूसरे में 2, 9, 2, 9, 10, 11, 15 और 16। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब आप देखें दोनों में एक जैसा क्या है? 1 है दोनों में, नहीं है। 5 है दोनों में, नहीं है। 10 है, दोनों में से काटें, ठीक है। 11 है, इसमें भी है 11, दोनों में से काटें, ठीक। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 1, 5 इसमें बचा, दूसरे में बच गया 2। लेकिन मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि इसको मैं तरतीब से ही लिख लूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको यूनियन में तरतीब से लिखने का तरीका बताया था। 1 इसमें बचा, 2 उसका उतार लेंगे। फिर तरतीब में 5 आ रहा है, 5 उतारेंगे। फिर 9 उतारेंगे, 9 उतार लिया। फिर ये दोनों कट चुके हैं हमारे पास, 15 और 16। 15 और 16 देखिए मैंने तरतीब से उतार दिया। 1 इसका उतारा मैंने, 5 क्योंकि ग्रेटर है इससे 2 से, इसलिए 2 पहले उतारेंगे, 5 बाद में उतारेंगे। और फिर जो है 10, 11 कट चुका है, इसका भी, तो 15, 16 उतार के जवाब हो गया। समझ में आ गया बच्चों समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और याद रखिएगा, ए डेल बी का फार्मूला होता है, प्रूव करने को भी 1.2 में आएगा आपके पास। ए डेल बी हमेशा बराबर होता है, लॉ है इनका ये। ए डेल बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर होता है। ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे तो आपको ए डेल बी मालूम होगा। इसी तरह एक और भी इसका दूसरा पार्ट है, ए डेल बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखिए 2 लाइन इसके, और ये भी प्रूव करने को आएगा, तो मैं जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये ए डेल बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा है ए डेल बी बराबर है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। हाँ, मैंने आपको ए यूनियन बी पीछे करा रखा है, इंटरसेक्शन भी सिखा दिया है, ए माइनस बी भी करा दिया है, बी माइनस ए भी करा दिया है, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी इसको साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि यूनिवर्सल भी बता दूं मैं आपको तो अच्छा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको बता दूं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास, ताकि मैं आपको 1.2 स्टार्ट करा सकूं इजीली, आराम से हो जाएगा सारा, मेरा समझाने का काम ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत बेहतर रहेगा ये। समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैं तो आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, फिक्र नहीं करें। आप हमारे बच्चे हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, हम चाहते हैं इनको फैलाएं। जो हमारे जहन में अल्लाह ताला ने हमको जहन में इल्म दिया है, मैं चाहता हूँ उसको फैलाऊँ, फिक्र नहीं करें आप। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से जाहिर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू,
ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यू से ज़ाहिर करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की जा सकती है कि यूनिवर्सल सेट जो है, इसको उर्दू में तो कायनाती सेट कहते हैं। ठीक है, कायनात का मतलब पूरी दुनिया है, कायनात है, ज़मीन से लेकर आसमान तक पूरी कायनात है। तो इसका मतलब ये है कि एक मिसाल समझ लेते हैं पहले। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसके अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो स्कूल जो है ना वो कहलाएगा यूनिवर्सल। ठीक है, अब उस स्कूल के अंदर नर्सरी से लेके मैट्रिक तक क्लासें हैं। ठीक है, तो वो क्लासें जो है उसकी सबसेट कराएंगी। जबकि मैं पहले भी पीछे बता चुका हूँ सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट बड़े ओरिजिनल सेट के एक पार्ट को कहते हैं। तो चुनाचे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यूनिवर्सल सेट की कि यूनिवर्सल सेट का तस्वुर क्या है इसका। ठीक है, तो उसका क्या नाम है, उसका यूनिवर्सल सेट जो है उसको जाहिर किस तरह करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है दरअसल एक बड़े स्कूल की मानंद है, बड़े कॉलेज की मानंद है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। सैकड़ों की तादाद में पढ़ें या हज़ारों की तादाद में पढ़ें, यानी इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो उनमें क्लासेस जो होती हैं, हर क्लास में फाइनाइट बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो चुनाचे एक क्लास जो है उसका सब सेट करेगी और यूनिवर्सल जो है पूरा स्कूल कहलाएगा। ठीक है, स्कूल कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब इसकी मैं वजाहत कुछ इस तरह कर सकता हूँ कि आपको एक मिसाल दे दूँ। पहले फ़र्ज़ किया U बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या मैंने आपको 1 से 10 तक गिनती लिख दी। लेट A बराबर है, अब मुझे A के अंदर कौन कौन से मेंबर लिखने हैं। एक बात याद रखें, ए के अंदर या बी के अंदर जो भी मैं लिखने वाला हूं, ए और बी के अंदर, ए सेट के अंदर बी सेट के अंदर जो भी मैं मेंबर्स लिखूंगा ना, वो इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। यह ना हो कि मैं 10 से ज़्यादा लिख दूं, क्योंकि एक कायनाती सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट है, ये सबसे बड़ा सेट है। तो मैं इसके अंदर क्या लिखने वाला हूँ 1 2 8, ले जी ये सब सेट बना दिया मैंने इसका। ठीक है, इसमें लिख दिया मैं 2 4 6 9, होगा 10 से छोटे छोटे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की पहचान ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, और ये जो छोटे सेट ए सेट बी सेट ये सब सेट हैं इसके, तो शायद इनके अंदर अरकान की तादाद कम होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट एक ग्रेटर, ठीक है, समझ गए ना, ये कॉलेज की मानंद है, ये क्लासें हो गई इसकी। तो चुनाचे यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं आपको मिसाल बता दी, उम्मीद है समझ में आएगी। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है उस, और बाकी जितने भी गिवन सेट होंगे ना वो होंगे इसके मुकाबले में इसके सब सेट। ठीक, तो अच्छा जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा करा दूँ ताकि समझ में आ जाए। फर्स्ट करें, आपको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब ये मैंने डैश मारा है इसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन मैं आपको इसके साथ ही वजाहत कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, फिक्र नहीं करें आप। ये ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करना हमने। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर अगर अलग से ही बता दूं मैं आपको, ए के ऊपर अगर सी लिखा हुआ आ जाए या ए डैश लिखा हुआ आ जाए तो ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को इस तरह लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू में से ए के अरकान को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट में से ए के जो मेम्बरान हैं या मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दें, जिस तरह मैंने अभी ए माइनस बी में कराया था आपको। तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमने यू के अरकान लिख दिए। ठीक है, ए के अरकान माइनस का निशान बीच में डालेंगे और 1 2 8 1 2 8 ये लिख दिया जनाब। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब दोनों में एक जैसा देखेंगे हम, क्या क्या 1 2 8 है, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 8 निकल गया, तो क्या बचा हमारे बच्चों 3 4 5 6 7 9 10। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 9 10। समझ में आ गया आपकी? मतलब बताने का ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ए डैश मालूम करना है तो हमने यू में से ए निकालना है। अगर हमें बी डैश मालूम करना हो तो बी डैश के लिए हम क्या करेंगे, बराबर है यू माइनस बी, बी के अरकान निकाल देंगे। ठीक है,
दो ब्रैकेट डाल के फिर 1 से लेके 10 तक गिनती लिख दें आप। 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 8 9 और ये 10, और माइनस का निशान डाल के बी के मेंबर्स लिखें। बी के मेंबर 2 4 6 9, 2 4 6 9। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? अब 2 4 6 9, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया और 9 कट गया। 2 4 6 9, 2 4 6 9, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा, 7 8 और 10। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये मैंने आपको तस्वुर दे दिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं डी मॉर्गन लॉ और दीगर ये मिसालें वगैरह आपके 1.2 की जो एक्सरसाइजेज है ना, ये मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अच्छा मैं अब आपसे खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।